और मैंने ऐसे कई वीडियो देखे, कई वीडियो आते रहते हैं, बांग्लादेश से भी सपोर्ट आ रहा है, पाकिस्तान से भी। मतलब हम लोग बांग्लादेश में जब दीपू दास को जलाया गया, कुछ बोला तो हमारा देश, हमारा कानून, हमारा मर्जी। अब हमारे हमारे देश में हमारे कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वो लोग सपोर्ट क्यों कर रहे? मतलब हम सपोर्ट नहीं कर सकते, वो लोग क्यों सपोर्ट कर रहे? बांग्लादेश से क्यों सपोर्ट आ रहा है, एनिमी कंट्री से? क्या बांग्लादेश पर चढ़ाई करना पड़ेगा क्या? आप इंडियन आर्मी जल्दी चढ़ाई कर दीजिए। आप ये बांग्लादेश से सपोर्ट क्यों हो रहा है इन लोगों को? पाकिस्तान से सपोर्ट, जो इंडियन आर्मी कहते हैं ना, सरकार बदलना पड़ेगा, वो सारे पाकिस्तानी है। मेन बात ये ढका हुआ होता है इनका। जैसे मैंने ढक रखा है, मेरे प्रोटेक्शन के लिए नहीं, मेरे परिवार की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए मैं चेहरा नहीं दिखाना चाहता। मेरे साथ जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे परिवार के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। बस इतना कहता हूँ। मेरे धर्म के, मेरे लोगों के साथ, मेरे स्टेट के साथ, मेरे राज्य के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने थका हुआ है। उनको बांग्लादेश से सपोर्ट आ रहा है, पाकिस्तान से। जो इंडियन आर्मी के लिए हम भी साथ है, वो इंडियन आर्मी है ही नहीं। इंडियन आर्मी प्राइम मिनिस्टर को मोदी से बहुत खुश है। उन्हें बहुत गैजेट इक्विपमेंट मिल रहे हैं, मिलिट्री वगैरह का। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो कमाल दिखाया, लाजवाब था मोदी जी आपका। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सालों को घुसकर मारा आपने, दूसरे देश पर तख्ता पलट गया। एक पैटर्न है, पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। पहले बांग्लादेश नेपाल का तख्ता पलट, पहले नेपाल का तख्ता पलट किया, उसके बाद बांग्लादेश, इस बार इंडिया। मतलब पहले आसपास के देश का, कंट्री का तख्ता पलट कर पाया गया, उसके बाद इंडिया ही निशाना था। नेपाल का तख्ता पलटा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेपाल के कुछ जनता हमारे साथ थे, और बांग्लादेश तो हमारे साथ नहीं है, इसलिए उनका तख्ता पलट करवा कर इंडिया को निशाना, मतलब इंडिया, बांग्लादेश इंडिया के करीब है ना, इसलिए तख्ता पलट करवा कर इंडिया को निशाना बनाया गया। यह एक पैटर्न है। आसपास के सरकार का, देश का तख्ता पलट करवा दो, उसके बाद मेन टारगेट पूरा करो। वैसा ही है जैसे आप मोबाइल का बैटरी खोलते हैं ना, बैटरी खोलने के लिए पहले आपको उसका पीछे का बैग वगैरह हटाना, खोलना पड़ेगा, कवर वगैरह, उसके बाद बैटरी आप निकाल सकते हैं। वैसे ही हो रहा है। आसपास के देशों का तख्ता पलट करवा दिया दुश्मनों ने, अमेरिका ने, CIA ने, उसके बाद इंडिया निशाने पर है। मतलब कोई भी देश उनके हिसाब से नहीं चला तो उसका तख्ता पलट होना ही है। लेकिन हम मोदी जी के, आपके सम्मान इज्जत करते हैं, हम आपके साथ ऐसा होने नहीं देंगे। आप इंडिया में रहे, भारत में रहे या ना रहे, हम हैं आपके साथ। वो लोग क्या समझेंगे जो संविधान बोलकर राजपूत का अपना रीति रिवाज अपना बनाकर तोड़ मरोड़ कर, राजपूताना रीति रिवाज नहीं चलेगा। राजपूत में राजा महाराजाओं के रिवाज में ये होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जो कुर्सी में बैठेगा वो उसी परिवार का होगा, वो राजपूत के रिवाजों में है ना। इसीलिए कांग्रेस वालों ने अपने रिवाजों पर भी डाल दिया। इंदिरा गांधी, कांग्रेस इंदिरा गांधी का पोटा पोटी वही कुर्सी पर बैठेगा, राहुल गांधी बैठेगा, सोनिया गांधी बैठेगा, इंदिरा कुट्टी कमीनी बैठेगा। वैसा ही है, वैसा ही हो रहा है। इंदिरा गांधी ने उस रिवाज को तोड़ मरोड़ कर अपने साथ जोड़ दिया। यह संविधान के खिलाफ हुआ ना। कोई और कुर्सी पर बैठे, उसका राहुल गांधी ही पहले, जो इंदिरा गांधी PM था, कुट्टी कमीनी वैश्या, वो कुर्सी पर बैठा। वो राहुल गांधी क्यों बैठेगा? जहाँ उनकी दादी बैठी, बाप बैठा, वहाँ वो क्यों बैठेगा? दूसरा कोई क्यों बैठ नहीं सकता? ये तो राजा महाराजाओं की तरह हुआ ना, संविधान के खिलाफ हुआ। ये मोदी जी की मुर्दाबाद माँ बहनों की गाली, ये क्या है? कौन सा प्रोटेस्ट हुआ? ये बांग्लादेश नेपाल समझ रखा है क्या? इंडियन आर्मी उतार देना चाहिए।
पहले भी वीडियो में बोला था। इंडियन आर्मी उतार दीजिए, अब दिल्ली पुलिस को आराम, इंडियन आर्मी को एक्टिव। मरने दे साले को। छोटे कपड़े पहनने वाले, इंस्टाग्राम पर नाचने वाले, उस प्रोटेस्ट में एक भी मुसलमान रिलीजन की लड़कियां नहीं है। उन्हें पता है क्या होने वाला है, इसलिए मुस्लिम की कोई भी औरतें, बच्चे, छात्र नहीं है। प्रोटेस्ट में डंडे खाना है, सर फुटने, दूसरे रिलीजन के बच्चे डंडे खाए, सर फटे, उनको चलेगा। अपने बच्चे औलाद को सर फटे चलेगा, ये नहीं चलेगा इन लोगों को। इसीलिए दूसरे रिलीजन के बच्चों को भड़का रहा है, अपने बच्चों को घर पर बिठा रखा है।